सिर्फ 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70,000 से ज्यादा AI टूल्स लॉन्च हुए हैं। 2023 was just the beginning of Gen AI। 2024 में ऑलमोस्ट 65% एम्प्लॉइज ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में AI यूज करना स्टार्ट कर दिया है ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिससे कंपनी के एक्सपेंसेस कम हुए हैं और प्रॉफिट्स काफी बढ़े हैं। After careful and extensive review of all options, the company has made a very difficult decision to eliminate some positions across the home improvement business. आज की डेट में 82% ऑफ ऑल कंपनीज विच इज 266 मिलियन कंपनीज पूरी दुनिया में या तो AI को यूज कर रही हैं या AI का यूज करना सीख रही हैं। Our newest flagship model, this is GPT-4o. Gemini is delivering our most intelligent AI experience. The launch of Amazon Nova. We are introducing more than 50 plus new products. We're going to try something that, as far as we know, no tech company has done before. Google has been at the forefront of Gemini many of was those better things. than any other model GPT-4 out there. is incredibly More advanced. than any other large So O1 is the smartest model in the Gemini world is now. our largest and most We're going to capable. announce two Gemini models today. 2.0 enables new To kinds deliver frontier intelligence. I've trained over 1 million working professionals on how to integrate AI into their daily tasks. Sounds impressive, right? But here is the dark truth that no one talks about. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी रैपिड ग्रोथ में AI के साथ अप टू डेट रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन 2 साल से ज्यादा तक न्यूज़लेटर्स, पॉडकास्ट्स, कोर्सेज कंज्यूम करने के बाद, AI टूल्स को अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करने के बाद, खुद वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के बाद और मल्टीपल वर्किंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने के बाद, आई हैव ऑब्जर्व्ड की 3 प्रॉब्लम्स एंड फाउंड देयर सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप AI में पीछे रह गए हैं, प्रॉब्लम यह है कि आपके पास एक क्लियर और एक्शनेबल रोड मैप ही नहीं है। AI के बारे में डेली अपडेटेड रहने में कौन से 3 चैलेंजेस हैं और हम कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर का फोमो खत्म करेंगे जिससे आप इस रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर में अपनी जॉब में एक्सेल कर सकें और खुद को टाइम टू टाइम अपस्किल करते रहें। इन दिस एपिसोड वी विल कवर एवरीथिंग। हर रोज नए AI टूल्स लॉन्च हो रहे हैं, नए फीचर्स अनाउंस हो रहे हैं और बेंचमार्क के नाम पर हर कंपनी अपना AI सबसे बेस्ट बताने की कोशिश कर रही है। ये सब AI के अराउंड एक हाइप क्रिएट करता है जो इतना ज्यादा हो जाता है कि असल में कौन सा टूल हमारी डेली प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काम आएगा ये समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रियलिस्टिकली नए फीचर्स और इंप्रेसिव बेंचमार्क स्कोर्स सिर्फ तब मैटर करते हैं जब उनका रियल वर्ल्ड में कोई इंपैक्ट हो। एग्जाम्पल, आपको याद होगा जब OpenAI ने अपना GPT-4o मॉडल लॉन्च किया तो हर बेंचमार्क टेस्ट में पिछले मॉडल से बेटर परफॉर्म किया था। सब लोग कह रहे थे कि आउटपुट आउटस्टैंडिंग है, तो ऑब्वियस है कि सबको नए मॉडल पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, पुराना मॉडल 30 गुना तेज था और सिर्फ 1/3 कीमत में काम करता था। कोई भी एक ईमेल एडिट होने के लिए 1 मिनट वेट नहीं करेगा। नीड प्रूफ। ये कंफ्यूजन तब और बढ़ती है जब हम ब्रॉडर AI लैंडस्केप देखते हैं। हर टेक कंपनी अपने AI को बेस्ट बताती है और हर प्लेटफॉर्म के मल्टीपल मॉडल्स होते हैं और ये सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन के लिए है। टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो और टेक्स्ट टू ऑडियो टूल्स तक तो अभी बात पहुंची ही नहीं है। और अगर नए AI टूल्स इतनी जल्दी पुराने वाले को ओवरशैडो कर देंगे तो फिर सीखने का क्या फायदा? पर फायदा है, देयर इज अ चेकलिस्ट विच आई कवर इन माई एक्सक्लूसिव वर्कशॉप एज वेल, जिससे मैंने अपना एक सिस्टम डेवलप किया विच इज कॉल्ड मिनिमम वाइबल टूल किट स्ट्रेटेजी। इसमें 3 चेकलिस्ट है। पहला, आइडेंटिफाई योर रिकरिंग नीड, जैसे मुझे डिजिटल एडवर्टाइजिंग ट्रेंड्स के लिए रिसर्च फास्ट करनी होती थी, ChatGPT हेलुसिनेट ज्यादा करता था और Gemini रिसर्च मोड स्लो था। सेकंड इज चूज द राइट टूल। मैंने कंसेंसस और परप्लेक्सिटी दोनों टेस्ट किए और मुझे परप्लेक्सिटी ज़्यादा फास्ट और यूजर फ्रेंडली लगा। 3, मास्टर द वन टूल। मैंने सिर्फ परप्लेक्सिटी यूज़ करना शुरू किया जब तक मुझे वो सेकंड नेचर ना लगने लगे। इससे मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिले और ये मेरी परमानेंट टूल किट का पार्ट बन गया। बट हियर इज द अनदर साइड। मुझे प्रेजेंटेशंस के लिए चार्ट्स बनाने का क्विक और रिलायबल सोल्यूशन चाहिए था। आई फाउंड नैपकिन AI जो टेक्स्ट से डायरेक्ट स्टनिंग विजुअल्स बना सकता था। कॉन्सेप्ट अच्छा था, फाउंडर्स भी एक्स गूगलर्स थे, पर क्वालिटी मेरी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करती थी, तो मैंने उसको यूज नहीं किया। इफ यू डोंट वांट टू गेट लेड ऑफ एंड गेट हाईएस्ट सैलरी हाइक इन 2025, देन जॉइन माय AI टूल वर्कशॉप नाउ फ्रॉम द लिंक बिलो। तो आपने अब तक सही AI टूल्स चुन लिए हैं, पर दूसरा इशू जो अराइज होता है, स्ट्रगलिंग विद प्रॉम्प्ट्स। देखिए, ये मेरा ओरिजिनल ड्राफ्ट है, क्लटर्ड और कंफ्यूजिंग, लेकिन अब बस एक शॉर्टकट से ईमेल इंस्टेंटली क्लीन और कंसाइज हो जाता है। आई हैव फ्रेम्ड दिस प्रॉम्प्ट जो मेरी राइटिंग को क्लियर और कंसाइज बनाता है। ईमेल्स, रिपोर्ट्स, यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, सबके लिए आई यूज दिस। बट अगर हमें ये प्रॉम्प्ट हर बार मैन्युअली टाइप करना पड़े तो हम इसके मल्टीपल टाइम्स एक दिन में यूज नहीं करते, क्योंकि टाइपिंग की फ्रिक्शन होती है। इसका सोल्यूशन क्या है? 1, यूज टेक्स्ट एक्सपेंडर। ये एक शॉर्टकट टूल होता है जो प्रीसेट प्रॉम्प्ट्स को इंस्टेंटली इंसर्ट कर देता है।
एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे अपनी किसी बिजनेस स्लाइड के पॉइंट्स कंसाइज करने हैं तो मैं सिर्फ जीपीटी कंसाइज लिखूंगा और पूरा प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। बस माइनर एडिट्स करके यूज़ कर सकता हूँ। मैंने अल्फ्रेड पेड यूज़ किया, पर मैक यूजर्स के लिए रेकास्ट और विंडोज यूजर्स के लिए बीफ टेक्स्ट फ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं। 2. एम्बेड प्रॉम्प्ट इन योर वर्कफ्लो। जैसे अगर आपको रेगुलरली किसी प्रेजेंटेशन के लिए समरी लिखनी होती है तो उस प्रॉम्प्ट का लिंक डायरेक्ट कैलेंडर इवेंट के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। नोट्स में स्टोर करने के बजाय जहां यूज़ करना है वहीं डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल रखो। एग्जाम्पल, जब भी किसी मार्केटिंग कैंपेन का फीडबैक आता है वो सब रॉ डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड और मैसी। तो मैंने अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्प्रेडशीट में एक लिंक डाल दिया है जो एक प्रॉम्प्ट एक्टिवेट करता है और सब कुछ क्लीन फॉर्मेट में स्ट्रक्चर कर देता है। एआई इंडस्ट्री हर दिन नए अपडेट से भरी होती है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, डिसीजन फैटिग। मेरे एक कॉलीग ने मुझे बोला, मैं अभी जेमिनाई सही से समझ भी नहीं पाया और अब नए एआई एजेंट्स अनाउंस हो रहे हैं। मुझे पहले ये सीखना चाहिए या प्रॉम्प्ट्स पर फोकस करना चाहिए? सोल्यूशन, द इम्पैक्ट लूप सिस्टम। स्टेप 1, लर्न डेली 5-10 मिनट्स। एआई अपडेट से अवेयर रहना जरूरी है, पर हर रैंडम अपडेट को फॉलो करना जरूरी नहीं। बस 1-2 रिलायबल सोर्सेज चुनो जो क्यूरेटेड और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप ईमेल प्रीफर करते हो तो एआई न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करो, 6-7 ट्राई करो, जो पसंद आए वही रखो। अगर आपको सुनना ज़्यादा ईजी लगता है तो एआई डेली ब्रीफ पॉडकास्ट सुनो। स्टेप 2, टेक एक्शन, वीकली 30-60 मिनट टेक। हर नए अपडेट को कंज्यूम करना जरूरी नहीं, पर एक एक्शनेबल पॉइंट पिक करो और टेस्ट करो। एग्जाम्पल, जब मैंने सुना कि चैट जीपीटी अब नोशन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है तो मैंने फ्राइडे को एक टास्क ऐड किया, सैटरडे को 1 घंटा दिया और उस इंटीग्रेशन को टेस्ट किया। ये फीचर मेरी वर्कफ्लो में यूजफुल निकला। सस्टेनेबिलिटी की यह है 30 मिनट पर वीक भी अगर किसी नए एआई टूल या स्ट्रेटजी को अप्लाई करने में लगाए तो एआई का प्रेशर कभी ओवरलोड नहीं लगेगा। तो क्या आप एआई में पीछे हो? नहीं, असल चैलेंज कैचअप करना नहीं है, असल चैलेंज एक सस्टेनेबल सिस्टम बिल्ड करना है। एआई टूल्स के हाइप में कंफ्यूज होने के बजाय मिनिमम वाइबल टूल किट रेडी करो। प्रॉम्प्ट्स को मैनेज करना सीखो ताकि एआई का यूज एफर्टलेस लगे। डेली अपडेट्स के प्रेशर से सफोकेट होने के बजाय इम्पैक्ट लूप सिस्टम फॉलो करो। द राइज ऑफ एआई हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज लाइक वीव नेवर सीन बिफोर। As technology continues to evolve, the number of AI tools will continue to rise, bringing increased automation, personalization, and efficiency into our daily routines. Embracing these advancements, we can unlock new levels of productivity, convenience, and innovation, ultimately creating a world where AI tools work hand in hand with humans to make our lives better.